अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी, मुझसे बार बार से सवाल हो रहे हैं कि मैम जिसके 3 सप्ली है, मैम मेरी पार्ट 1 में 3 सप्ली आ गई, कि मैं इम्तिहान का भेज सकता हूं या नहीं भेज सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू है, किसी की एमए इंग्लिश थी, किसी की पॉलिटिकल साइंस में 3 सप्लियाँ आई थी लास्ट ईयर में। तो क्या हुआ था, वो एज ए होल में चले गए थे पार्ट 1 में। अब उसका ये हो रहा था कि वो जो हमारा नोटिफिकेशन आया था पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक, उस पर तो लिखा हुआ था कि एज अ होल वालों के लिए लास्ट चांस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका क्या सीन हुआ, उसका ये सीन हुआ कि मैं गई थी आज मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जी एज अ होल जो स्टूडेंट हुए हैं एमए पॉलिटिकल साइंस में, एमए उर्दू में, जिनकी पार्ट 1 में 3 सप्ली थी, एचईसी ने मास्टर्स को बैन कर दिया, मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया है। ठीक है, यानी कि एचईसी ने कह दिया है कि भाई ये लास्ट ईयर है, इसमें आपने आखिरी इम्तिहान लेना है, इसके बाद कोई इम्तिहान हम इजाज़त नहीं देंगे आपको। ठीक हो गया। अब मसला ये हो रहा है कि जिनकी 3 सप्लियाँ थी एज अ होल थे, वो तो फ्रेश कैंडिडेट बन गए, क्योंकि एज अ होल में पार्ट 1 में थी। अब क्या हुआ, उनको फ्रेश बना दिया गया उनकी तरफ से कि भाई आज होल है, तो इसका मतलब ये नया एडमिशन हमारी तरफ से ये ज़ीरो हो गया। अब जो उनका जिनकी 3 सप्ली थी पार्ट 1 में, चाहे वो एमए उर्दू थे, चाहे वो एमए पॉलिटिकल साइंस थे, चाहे वो एमए इंग्लिश थी, चाहे वो एमए इस्लामिया थी, 3 सप्ली का मतलब आप ज़ीरो हो गए। ठीक है, आप फ्रेश में चले गए, आप कैंडिडेट ज़ीरो हो गए। अब आप ना तो पार्ट 1 का एडमिशन भेज सकते हैं और ना ही पार्ट 2 का भेज सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करा था, पार्ट 2 का एडमिशन का फॉर्म फिल कर रखा है। तो खुदा के लिए आप लोग ना अपनी जो कहते हैं अल्लाह भला करे, फीस है उसको जमा ना करवाएं। अब बात कर लेते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की। सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं हमारे, जो रिसेंटली चल रहे हैं। उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी ने ये थोड़ा सा किया, क्विकली काम किया कि उसने न्यू फ्रेश कैंडिडेट पकड़ लिए, उसने रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दी, उसने पार्ट 1 भी ओपन कर दिया, उसके बाद उसने स्लिप्स इश्यूज़ कर दी। ठीक है, अब ये जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सीरियस नहीं ले रहे इस इम्तिहान को। वो सोच रहे हैं कि जी हमारी सप्ली आ जाएगी। कुछ बच्चों ने पहला पेपर छोड़ दिया, कुछ ने दूसरा पेपर छोड़ दिया। ठीक है, और कुछ तो कह रहे हैं कि हम पेपर देने नहीं जाते, अगली सप्लीमेंट्री में बैठेंगे। तो भाई एचईसी ने जब एमए को, एमए पॉलिटिकल साइंस को या किसी भी मास्टर्स को, प्राइवेट को बैन कर दिया है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी सेकंड इम्तिहान तो लेगी ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको सप्लीमेंट्री में अलाउ हो जाएगा? अगर खुदा न खास्ता आपकी भी 3 सप्लियाँ आ जाती हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को अलाउ नहीं होगा। ठीक है, सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले। अब याद आया मुझे पार्ट 2 का, पंजाब यूनिवर्सिटी का। कुछ लोग अभी एडमिशन भेजेंगे जिनका सालाना पार्ट 1 हुआ था क्लियर 2022 में, ये 2023 पार्ट 2 वालों के लिए लास्ट चांस है, आखिरी चांस है। अगर आप पास कर गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। 5 के 5 पेपर पास करने पड़ेंगे आपको ना तो 1 सप्ली अलाउ है, ना ही 2 सप्ली अलाउ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, और ऐसे ऑप्शनल खुदा के लिए ना रखें किसी के कहने पे, जिसकी वजह से क्या हो कि आप लोग खतरे में जाएं। तो खतरे में उस सूरत में जाना जब कोई किताब अवेलेबल हो, नोट्स अवेलेबल हो। तो आप लोगों को वो सब्जेक्ट रखने चाहिए जो हम आसानी से क्लियर कर सकें, जिसके गेस्ट भी अवेलेबल हो, जिसके नोट्स भी अवेलेबल हो। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 के स्टूडेंट से मैं कहूँगी कि आप लोग रिस्क ना लें कि आपकी डिग्री ज़ीरो हो जाए, जिस तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे रह गए हैं, और इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 के स्टूडेंट बैठे रह गए हैं। तो फिर इम्तिहान होने के बाद खुदा ना खास्ता सप्ली आ जाएगी, तो आप लोग बैठे रह जाएंगे और फिर आप मुझे कहेंगे कि मिस ज्यादती हो गई है। ज्यादती इस वक्त जो मास्टर्स बैन हुआ है, अचानक बैन हुआ है एचईसी की तरफ से, तो ज्यादती इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो चुकी है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्लिप्स इश्यूज़ नहीं हुई, और जिनकी स्लिप इशू हुई तो उनके सेंटर्स का मसले बना दिए गए, जिसकी वजह से उन्होंने इम्तिहान छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ स्टूडेंट्स से जिनको अलाउ ही नहीं मिला, तो पार्ट 1 वालों को अलाउ नहीं मिला पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, फ्रेश अलाउ नहीं हुआ इस बार। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क ना लें किसी के कहने पर, किसी के मर्ज़ी के साथ। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है, मशवरे के साथ करना है। ऑप्शनल रखते वक्त सोचिएगा ज़रूर कि अपने आप को खतरे में उस वक्त डालिएगा जब आप 110% उस पर श्योर हों कि आप इसको पास कर जाएंगे। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी किसी भी ऑप्शनल को। मैं सिर्फ 3 ऑप्शनल रिकमेंड कर रही हूँ: पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सियासी इमरानियत, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बैनुल-अक़वामी तंजीमें, बैनुल-अक़वामी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कानून। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।